एक राजा के घर में 4 बच्चों का जन्म होता है। सबसे बड़े बेटे का नाम राम रखा जाता है और राजा का बेटा है तो युवराज राम। पर वो राम प्रभु श्री राम नहीं है, वो राम नाम का युवराज है, सिर्फ राजा का बेटा है। वो प्रभु श्री राम कब बनता है पता है? जब वो इस राजमहल को त्याग के अपने पिता के एक शब्द के लिए, एक वाक्य के लिए अगर वो इस राजमहल को त्याग के चले जाता है, तब वो प्रभु श्री राम कहलाते हैं। जब वो 14 साल दर दर भटकते हैं, वनवास में पैदल यात्रा करते हैं, तब वो प्रभु श्री राम बन पाते हैं। जब वो सीता मैया को खो देते हैं, रावण उन्हें किडनैप करके उठा के ले जाता है, और जब वो संघर्ष करके सीता मैया का पता लगवाते हैं और पता लगवाने के बाद वहां पे श्रीलंका पे चढ़ाई करते हैं और युद्ध में अपने से हजारों गुना पावरफुल रावण को जीतते हैं। प्रभु श्री राम से हजारों गुना पावरफुल था रावण, उसको जब जीतते हैं, अपने डर पे काबू पाते हैं। वो डरे नहीं कभी कि अरे मैं तो एक इंसान हूं, रावण तो तीनों लोगों का सबसे पावरफुल व्यक्ति है। उससे जब जीतते हैं तब वो प्रभु श्री राम कहलाते हैं। और जब वापस अयोध्या आते हैं और लोगों का भला करते हैं, तब वो युवराज राम प्रभु श्री राम कहलाते हैं। बोलने का मतलब इतना है कि अगर वो संघर्ष नहीं करते तो वो सिर्फ युवराज राम होते या राजा राम बन पाते दशरथ जी के जाने के बाद, पर वो प्रभु श्री राम नहीं बन पाते। एक शिवा नाम का लड़का, बचपन में उनकी माता ने उनको बताया कि बेटा हमारे जमीन पे दूसरे देश वालों का शासन है और वो हमारे लोगों पे बहुत अत्याचार करते हैं, तो उठ खड़ा हो शिवा, उठ खड़ा हो और उन दूसरे देश वालों को खदेड़ दे, भगा दे और उनका अत्याचार खत्म करवा, स्वराज्य लेके आ। तब वो एक बच्चा शिवा उठता है और खड़ा होके मेहनत करके अपने डर पे काबू पाता है, अपने आप को इतना तैयार करता है और लाखों फौजी जिसकी फौज में हो उस मुगल सेना से कुछ हजारों लोगों को लेके लड़ जाता है। तब वो छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाते हैं। वरना वो जिंदगी में शिवबा ही कहलाते हैं, वरना वो जिंदगी में शिवा नाम का बच्चा ही कहलाते, शिवा नाम का आदमी कहलाते। छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाने के लिए किस घर में पैदा हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, पैदा होने के बाद क्या किया उससे फर्क पड़ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाने के लिए पुरंदर का किला जब मुगलों ने जीत लिया और रानी जीजा माता को पकड़ लिया, तो अपनी मां को बचाने के लिए और अपने मराठा साम्राज्य के या स्वराज्य के सपने को जिंदा रखने के लिए 35 किले उन्होंने जीते हुए थे। उनमें से 23 किले जब दे देते हैं मुगलों को और 12 किलों पे ही अपना हक जमा पाते हैं, 2 कदम पीछे मुड़ते हैं, 2 कदम पीछे हटते हैं और फिर एक ऊंची छलांग लगा के 350 से ज्यादा किले जीतते हैं, तब वो छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं? मतलब अगर आपको प्रभु श्री राम बनना है, छत्रपति शिवाजी महाराज बनना है, तब आपको किस घर में पैदा हुआ उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको जिंदगी में क्या मिला उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने वो जो भी मिला वो मिलने के बाद आपने क्या किया उससे फर्क पड़ना चाहिए। मेरे बोलने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आपको सोना बनना है तो तपना तो पड़ेगा, आग में झुलसना तो पड़ेगा। अगर हीरा बनना है तो हाई टेम्परेचर तो सहन करना पड़ेगा। तराशा हुआ हीरा बनना है, चमकने वाला करोड़ों का हीरा बनना है, कोहिनूर बनना है, तो पहले उसको तराशने के लिए जो मेहनत लगी है, जो कटिंग्स लगी हैं, उसकी मार तो सहन करनी पड़ेगी। ऐसी मूर्ति बनना है जिसके पैरों में सारी दुनिया सर रखे, झुके, ऐसी अगर मूर्ति बननी है तो पहले हथौड़े और छेनी की मार तो खानी पड़ेगी ना। वो पत्थर ही क्या जो हथौड़ी और छेनी की मार से डर जाए। और अपनी जिंदगी में हथौड़ी और छेनी की मार क्या है? हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, ये नसीब, ये सोसाइटी, ये पढ़ाई, ये तकलीफें। अरे दर्द नहीं है सीने में, जब दर्द नहीं है सीने में तो क्या खाक मजा है जीने में? है तो है दर्द, उस दर्द को सहन करते हुए उस दर्द से ऊपर उठने की हिम्मत दिखाओगे, तब एक नॉर्मल इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाओगे, तभी एक इंसान से भगवान रूपी दर्जा पा सकोगे। अगर आज आपको लोग बुरा बोलते हैं, डजंट मैटर, बोलने दो, क्योंकि वही वो लोग हैं। आज खुद को सिद्ध करने में मेहनत लगाइए। जो लोग आज आपको गाली दे रहे हैं,
आज आप खुद को सिद्ध करने में मेहनत लगाइए। जो लोग आज आपको गाली दे रहे हैं वो आपको प्रसिद्ध करने में पूरी जिंदगी लगाएंगे। दैट इज गारंटी फ्रॉम माई साइड। मेहनत इतनी कीजिए कि आपका विरोधी उठ के ताली बजाना चाहिए, इतनी मेहनत कीजिए। आज बीसीसीआई ने ठीक है विराट कोहली को टीम से निकाल दिया, मतलब कैप्टेंसी से निकाल दिया, और जो भी किया हो, पर एक बात याद रखना, आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 का जो पोस्टर लॉन्च हुआ है, कैप्टन नहीं है विराट कोहली, पर इंडियन टीम से फोटो उसी का लगा है। इसको बोलते हैं औकात बनाना। इतनी मेहनत कीजिए कि कोई माइका लाल तुम्हारा नाम मिटा ना सके इतिहास से। नहीं मिटा सकता। मिटा के दिखाओ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम, नहीं मिटा सकते। मिटा के दिखाओ प्रभु श्री राम का नाम, नहीं मिटा सकते। क्यों? उस समय अयोध्या से बड़ी कोई राजनगरी नहीं थी क्या? थी, बहुत सारे शासक थे, नहीं मिटा पाए। मुगल इतने बड़े शासक थे उस समय, जब शिवाजी महाराज अपनी जिंदगी में शुरू कर रहे थे तब से मुगल उनके पहले से वेल सेटल्ड थे। इंडिया में सबसे बड़ा शासन उस समय पे करीब करीब सबसे बड़ा शासन मुगलों का था, फिर भी नाम नहीं मिटा पाए। बोलने का मतलब ये, नाम आपका खुद ही मिटा सकते हो आप। लिखना भी खुद ही के हाथ में और मिटाना भी खुद ही के हाथ में। ये जो हाथ है ना, ये हाथ ही नसीब है। ये हाथों की रेखाएं नसीब नहीं है, ये मेहनत नसीब है। थैंक यू सो मच। आज अगर मेहनत करोगे सारी दुनिया सलाम करेगी, और आज अगर मेहनत नहीं करोगे तो किसी और को सलाम करना पड़ेगा। हाँ, पर कुछ लोगों को सलाम करने का मजा भी अलग है। जब मैं बोलता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, प्रभु श्री राम की जय, वो बोलने का मजा ही अलग है। भले मेरा और उनका खून एक नहीं है, पर अच्छा लगता है बोलने में कि मेरा और उनका देश एक है, हमारी और उनकी मिट्टी एक है, और शायद आदर्श वाइज हम उनके वंशज बन पाए तो मजा आ जाएगा। मजा तब आएगा जब हम खुद को ऐसा ढाल लें कि दुनिया में, जिंदगी में कोई भी संघर्ष आए, हम उसको सहन कर जाएंगे। क्योंकि दुनिया में आप एक चीज देखोगे, किसी भी मूवी में या किसी भी ड्रामा में या किसी भी एक्ट में, जो डायरेक्टर होता है वो सबसे डिफिकल्ट रोल उसी को देता है जो सबसे स्ट्रांग एक्टर होता है। तो आपकी जिंदगी में अगर तकलीफें नहीं हैं तो समझना आप कमजोर हो, और अगर तकलीफें हैं तो समझना वो ऊपर बैठ के देख रहा है कि बेटा मैं चेक कर रहा हूं कि तू इस रोल के लायक है कि नहीं। और अपना रोल इतने अच्छे से प्ले कीजिए कि कोई और ना कर सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेहनत करोगे सक्सेस मिलेगी, नहीं करोगे तो गधे जैसे जिंदगी तो जीना ही है। गधे भी मेहनती होते हैं वैसे, बाय द वे, ठीक है। बहुत बड़ा बनना है, और बड़ा बनने के लिए बड़े नाम की जरूरत नहीं है, बड़े संघर्ष की जरूरत है। आज का संघर्ष कल का इतिहास बनाएगा।